एक गांव में राम नाम का टोपी वाला रहता था। राम की टोपी बनाने की कला पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के मुखिया महेश राम के पास आए। राम, तुमने जो टोपी बनाई थी वो अद्भुत थी। मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे टोपी बनाने की कला को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद मुखिया जी, ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन मैं सोच रहा था कि कैसे इसे और लोगों तक पहुंचाया जाए। हम एक मेला आयोजित कर सकते हैं जहां तुम अपनी टोपियां बेच सकते हो। इसके अलावा हम दूसरे गांवों में भी तुम्हारी टोपियों की चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा विचार है मुखिया जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेले का आयोजन हुआ और राम की टोपियां बहुत जल्दी बिक गईं। राम की कला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों के लोग भी राम से टोपियां खरीदने आने मुखिया लगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से मेरी कला को नई ऊंचाई मिली है। राम, ये तुम्हारी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। तुम्हारी टोपियां अब पूरे जिले में मशहूर हो गई हैं। राम की टोपियों का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता गया और राम अपने गांव का गर्व बन गया। इस तरह राम की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। राम की टोपियों का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़त गया और राम अपने गांव का गर्व बन गया। इस तरह राम की टोपियों का व्यापार तेजी से बढ़ता गया और उसकी कला ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी सुरेश राम से मिलने आए। टोपियां बहुत ही खूबसूरत और अनोखी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शहर में आकर अपने टोपियों का व्यापार शुरू करो। वहां पर तुम्हें बड़े बाजार और ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे। आपका प्रस्ताव बहुत आकर्षक है, लेकिन मेरा गांव और यहाँ के लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ राम, लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने कुछ कारीगरों को मेरे साथ भेज दो ताकि वे मेरे शहर में जाकर टोपियां बना सकें और वहां के बाजार में बेच सकें। राम ने इस पर विचार किया और सोचा कि इससे गांव के अन्य कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा और उनकी कला भी फैलेगी। सुरेश जी, मैं कुछ कारीगरों को आपके साथ भेज दूंगा, लेकिन मैं खुद यहीं रहूंगा और यहीं से उनका मार्गदर्शन करूंगा। ये भी एक अच्छा समाधान है राम। मुझे उम्मीद है कि यह साझेदारी हमारे दोनों के लिए फायदेमंद होगी। सुरेश के साथ राम के कारीगर शहर गए और वहां के बाजार में टोपियां बनाने और बेचने लगे। कुछ ही महीनों में राम की टोपियों का नाम शहर में भी मशहूर हो गया। अब राम का नाम केवल गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शहर में भी उसकी टोपियों की मांग बढ़ गई थी। एक दिन गांव के मुखिया महेश फिर से राम के पास राम, आए। तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। अब तो हमारे गांव को टोपी वाला गांव के नाम से जाना जाने लगा है। मुखिया जी, ये सब आपकी मदद और गांव के लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मुझे गर्व है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पाया। राम की सफलता की कहानी अब पूरे जिले में फैल गई थी। गांव के अन्य लोग भी प्रेरित होकर अपनी अपनी कला और हुनर को निखारने लगे। राम की कहानी ने सबको सिखाया कि मेहनत, लगन और सहयोग से कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है।